सिंह चौधरी भी हैं। हाल ही में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बीएसएफ महानिदेशक ने जम्मू फ्रंटियर का दौरा किया है। सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया है। पुलिस, सेना, सुरक्षा एजेंसियों के साथ में बाकायदा मीटिंग भी हुई है। आतंकियों की घुसपैठ को रोकने की रणनीति पर बात हुई है। बॉर्डर पर घुसपैठ को रोकने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जिस तरीके से बीएसएफ चीफ का ये दौरा है और साथ ही साथ हालात को लेकर निर्देश देना या फिर जानकारी को लेना, ये बड़ी बात है, वो भी इस वक्त पर जब सीमा पर पहरा कड़ा किया गया है, जब लगातार आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं। सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था क्या है, इसको लेकर जानकारी बीएसएफ के नए डीजी ने ली है। साथ ही साथ आतंक पर प्रहार जो लगातार हो रहा है, उसको लेकर भी एक जानकारी आपके साथ साझा कर दें। जम्मू कश्मीर में 19 मई जब आतंकवाद विरोधी यूनिट यहां पर मुस्तैद दिखी और यहां पर 19 डीवाईएसपी रैंक के अधिकारियों को कमान सौंपी गई, और ये कमान इसलिए ताकि आतंकी गतिविधियां रुक सकें। रियासी में 4 एंटी टेरर यूनिट बनाई गई हैं। रामबन जिले में 3 डीवाईएसपी एंटी टेरर यूनिट तैयार की गई हैं। पुंछ जिले में नजर रखेंगी 3 डीवाईएसपी एंटी टेरर यूनिट। किश्तवाड़, डोडा, कठुआ, उधमपुर में भी 2 यूनिट तैनात रहने वाली हैं। राजौरी जिले के लिए 1 एंटी टेरर यूनिट की तैनाती है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि एंटी टेरर यूनिट, जैसे कि नाम से ही मालूम होता है, टेरर खत्म करना है, और इस खात्मे के लिए लगातार जो टुकड़ियां हैं वो अलग अलग हिस्सों में तैनात रहने वाली हैं। अजय, एक तो ये जो एंटी टेरर यूनिट है, इसको लेकर भी थोड़ा ब्रीफ कीजिएगा, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। हालांकि पिछले ही दिनों ये खबर आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई थी, और साथ ही साथ ये जो दलबीर हैं बीएसएफ चीफ, इन्होंने जिस तरीके से सीमा सुरक्षा बल को मुस्तैद रहने के लिए कहा है या फिर सीमा की सुरक्षा का व्यवस्था का जायजा लिया है, इसमें कोई खास इंस्ट्रक्शंस है क्या? देखिए, बिल्कुल डीजी बीएसएफ जो हैं वो लगातार अलग अलग इलाकों में पहुंच रहे थे, और खासतौर पे जम्मू कश्मीर में ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दौरे पर हैं। और दिलजीत, आपको बता दूं कि इस दौरे के दौरान जो है दिलजीत सिंह जो डीजी बीएसएफ, जिनको अभी कुछ समय पहले ही बनाया गया है, उनकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर है कि ताज़ा घुसपैठ के मामले जो बड़े हैं उन पर अंकुश लगाया जा सके। आपको याद होगा कि जो पिछले दिनों कठुआ में, डोडा में या फिर उधमपुर के बसंतगढ़ में आतंकी हमले हुए थे, वहाँ पर जो सुरक्षा बलों को इनपुट मिला है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ करके आतंकी आए थे, और उसी के बाद जो है खास निर्देश मिले, और उसके बाद डीजी बीएसएफ जो है उनका तबादला किया गया। स्पेशल डीजी जो बीएसएफ थे उनको हटाया गया। तो ये साफ बताता है कि उसके बाद दलजीत सिंह जी को जो कमान सौंपी गई है, उनके लिए भी सबसे बड़ी चुनौती जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ को रोकना है। और इसीलिए वो आज ग्राउंड पर पहुंचे हैं, और ग्राउंड फोर्सेज के साथ मुलाकात करके उन्होंने कन्वे किया है कि किसी भी तरीके से घुसपैठ अगर हुई तो जो भी जिम्मेदार होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, और इस चीज को सुनिश्चित करना है कि किसी भी तरीके से सरहद पार से घुसपैठ जम्मू कश्मीर में ना हो, और खासतौर पे पाकिस्तान के नापाक इरादे जो हैं जम्मू कश्मीर में ये जरूरी भी है। अजय, ये जरूरी भी है क्योंकि थोड़ी देर पहले अपडेट आया है यूपी, राजस्थान और झारखंड से, जहां पर अलकायदा से जुड़े हुए 14 आतंकी पकड़े गए हैं। और बीएसएफ डीजी, आपने नाम सही लिया, मैंने नाम गलत लिया था, सॉरी, दलजीत सिंह जिस तरीके से अभी मुस्तैदी के साथ हैं और कैसे अपनी टीम को वो कन्वे कर रहे हैं या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वक्त में जब लगातार ये गतिविधि बढ़ रही हैं। आप रहिए मेरे साथ में। एक और अपडेट है, जम्मू कश्मीर में कौन से गुट अभी एक्टिव हैं, इन पर भी नजर है सुरक्षा बलों की। ये कौन कौन से ग्रुप हैं ये जान लीजिए। इसमें टीआरएफ है, जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स है, साथ ही साथ कश्मीर टाइगर्स है, पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट है, और ये जो सभी दल हैं, ये जो देखिए आप टीवी स्क्रीन पर ये ग्राफिक्स देख भी पा रहे हैं, ये जो सभी दल हैं ये कैसे अभी एक्टिव हो गए हैं जम्मू कश्मीर में, और इनके एक्टिव होने को चुनाव से जोड़कर भी देखा जाए। ये जो सभी दल हैं ये किस तरीके से काम करेंगे, चुनावों में कैसे फायदा उठाने की कोशिश होगी, ये सभी बातें जाननी जरूरी है। अजय का मैं रुख कर लेती हूँ। अजय, एक तरफ तो बीएसएफ को इंस्ट्रक्शंस, सीमा पर पहरा बढ़ा दिया गया, एंटी टेरर यूनिट अलग अलग हिस्सों में तैनात कर दी गई, लेकिन ये जो कुछ ग्रुप हैं जो अब देखते ही देखते तेजी से एक्टिव हो गए हैं, वो भी चुनाव से ठीक पहले, कैसे देखें इसे? देखिए, एक चीज को हमें समझना होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने एक नई चाल चली। जब पाकिस्तान को लगा कि दुनिया भर में पाकिस्तान जो है
वो एक्सपोज हो गया है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है। पाकिस्तान ने जो तुरंत किया वो उसने क्या कि पुराने जो आतंकी संगठन थे जिनका नाम लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, अल बदर या फिर हिजबुल मुजाहिदीन है, उन संगठनों के आतंकी जो जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं उनका नामकरण किया गया, नया नामकरण हुआ। उसी के तहत आप देखें तो पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट है, कश्मीर टाइगर है या फिर TRF है, द रेजिस्टेंट फ्रंट है। इसी तरह से ये तमाम जो है नाम इसलिए बदले गए ताकि दुनिया की आंखों में धूल झोंकी जा सके। पाकिस्तान चाहता था कि जो पाकिस्तान पर ठप्पा लगा हुआ है टेररिस्ट स्टेट का वो हट सके। पाकिस्तान ने इसीलिए नाम जो दिए वो इसलिए दिए कि वो सिर्फ दुनिया को ये लगे कि ये जो आतंकी संगठन यहाँ पे चल रहे हैं वो आतंकी संगठन लश्कर, जैश या हिजबुल मुजाहिदीन नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर से ही सक्रिय, वो कश्मीर टाइगर हो, आधा एंटी फैसिस्ट फ्रंट हो या पीपल्स फासिस्ट फ्रंट हो, ये ग्रुप हैं जो कश्मीर से चलते हैं, ना कि पाकिस्तान से इनका कोई लेना देना है। दरअसल ये एक पाकिस्तान की नई चाल थी क्योंकि सब दुनिया जानती है कि किस तरीके से चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ हो, चाहे जैश का चीफ हो, चाहे अलबद्र हो या फिर लश्कर हो, इन सबके जो चीफ हैं वो पाकिस्तान में बैठे हैं और पाकिस्तानी सेना ISI उनकी मदद से जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने के लिए, आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए, रिक्रूटमेंट करने के लिए, प्रोपेगेंडा चलाने के लिए काम करती है। और यही जब ये पूरा नेटवर्क तोड़ दिया गया, जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का खात्मा शुरुआत हुई, जम्मू कश्मीर में जो लगातार पत्थरबाजी की बंद की घटनाएं होती थी वो खत्म हुई, उसके बाद पाकिस्तान ने इन सबका नामकरण किया। मगर सुरक्षा बलों को ये सारी चीजें पता है और दुनिया के सामने ये भारत ये कई बार ला चुका है और इस चीज को कहीं ना कहीं नाकाम करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाई गई और पूरे इस नेटवर्क को अनर्थ किया गया, जिसमें ये पता चला कि पाकिस्तान की ये नई चाल कैसी है। और इसमें आपको एक चीज और बता दूं कि ना सिर्फ इस चीज को एक्सपोज किया गया है मगर सुरक्षा बलों ने यह भी साफ किया है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, अल बदर का हो, जैश ए मोहम्मद का हो, लश्कर का हो या हिजबुल मुजाहिदीन का हो, उनके लिए कोई भी देश का दुश्मन है वो दुश्मन है, चाहे यहाँ पर अफगानिस्तान से कोई आए या पाकिस्तान से, वो अपनी कार्रवाई के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। और उसी का नतीजा है कि कश्मीर से आतंकवाद का सफाया हुआ। बड़े से बड़े जो कमांडर अपने आप को कश्मीर में मानते थे उन सबका सफाया हुआ, चाहे वो सफदार भट्ट। इसी कोशिश में सुरक्षा बल लगे हुए हैं और इसीलिए एंटी टेरर यूनिट के साथ साथ बाकी जो इंतजाम है किए जा रहे हैं, सुरक्षा और ज्यादा कड़ी की जा रही है, पहरा और ज्यादा बिठाया जा रहा है। जो तमाम अपडेट्स हैं अजय जांडियाल ने हमारे दर्शकों तक पहुंचाए। अजय, बहुत शुक्रिया आपका ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे जो भी अपडेट होगा अजय के जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लौटेंगे।